आज का जो टॉपिक है वो हम टीथ से रिलेटेड यानी कि दांत के संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है, दांत पीला क्यों होता है, कैविटी क्यों होती है, कैविटी समझते हो, खुरला बोलते जिसे, काले काले होते हो, उनके काले क्यों हो जाते हैं, जो तम्बाकू या सिगरेट या चाय लेते हैं, क्यों सब हो जाता है। आजकल क्यों पेस्ट इतना अच्छे से पेस्ट आए हैं, उसके बावजूद भी आज हमारे दांत खराब हो रहे हैं। अच्छा, कभी आपने देखा है कि किसी जानवर के दांत खराब हुआ है? क्योंकि वो लोग क्या है, अटैच है नेचर से, और हम लोग बिल्कुल आर्टिफिशियल एक्चुअल छोड़ करके, नेचुरल छोड़ करके आर्टिफिशियल पे डिपेंड हो गए। इसके कारण सबसे ज्यादा हम लोग की आंख, कान और दांत सबसे ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा हम लोग दांत को इतना टॉर्चर करते हैं तमाम तरह के वगैरह वगैरह टूथपेस्ट लगा करके। तो उन टूथपेस्ट में क्या मिलता है हम सब चीज बताएंगे, और दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत के अंदर के कितने पार्ट्स होते हैं, सारी चीज के बारे में। दांत पीला क्यों होते, दांत पीला होने में कौन से बैक्टीरिया का काजेस है, और कैसे इसका उपचार भी, ट्रीटमेंट भी बताएंगे, किस तरह से इजीली तरीके से दांत आपको कभी भी खराब ना। ठीक है, शुरुआत करें। अब देखो, सबसे पहले दांत कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहले होते हैं, जो यहाँ सामने दिखाई दे रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं? इंसीजर। और उसके बाद वाला केनाइन। इंसीजर का मतलब होता है काटना, केनाइन का मतलब होता है फाड़ना। उसके बाद से प्रीमोलर, पूछना, और उसके बाद से क्या होता है जी? मोलर, जो से दांतों में समस्याएं क्यों आ रही है, राइट। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग आज हम लोग जो ब्रश कर रहे हैं, उस ब्रश से हमारे जो गम है यानी मसूड़े छिल जाते हैं, उभर जाते हैं, दांत खपटा जैसे, यानी बड़े बड़े दांत हो जाते हैं, जैसे इस लड़के का दांत है। तो ब्रश हम लोग सबसे पहले ब्रश बंद करें। नथिंग कि आप जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं उसमें जानते हो क्या होता है? उसमें आपकी मात्राएं होती है सोडियम लारल सल्फेट। सल्फेट किसमें किसमें पाया जाता है? सर्फ, साबुन, शैम्पू, जो झाग देता है, क्या देता है जी? जितने भी कॉस्मेटिक सामान है उस सब में सोडियम लारल सल्फेट मिलाया जाता है। इसलिए बच्चों को ये पॉइजन होता है। क्या होता है जी? पॉइजन होता है। अगर एक बूंद आपकी, अगर कॉन्सेंट्रेट यानी डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेट आपकी एक बूंद अगर जीभ पे गिरा दिया जाए तो आप मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा आपको। जैसे नमक में आयोडीन जहर है, लेकिन आयोडीन मिलाया जाता है तो आप खाते हो, नहीं खाओगे तो घेघा रोग हो जाएगा वो। तो बहुत नॉर्मल, बहुत मतलब उसको डाइल्यूट करके और जितना मात्राएं चाहिए उतना ही दिया जाता है। में टूथपेस्ट में क्या डालते हैं? सोडियम लारल सल्फेट, जो झाग देता है। और कहीं ना कहीं हमारे दांतों में अगर सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही है, हमारे गम में कैंसर होना, स्वेलिंग होना, जलन होना, ये पेस्पोडेंट के चलते हो रहा। पहले के जमाने में हमारे जो पूर्वज थे, एंशियंट बिफोर फादर थे, तो ये सब नहीं करते थे, दातुन का यूज करते थे, और उनके दांत कभी खराब नहीं होते थे। ना कोई डेंटिशियन था, दांत का डॉक्टर, ना कोई उसका हॉस्पिटल था, फिर भी वो लोग स्वस्थ रहते थे। क्लियर ना? क्यों? क्योंकि वो लोग, देखो, दातुन किसका करना चाहिए? सबसे ज्यादा जो हमारे दांत पीले होते हैं तो सबसे पहले दांत पे प्लक बनता है। क्या बनता है जी? प्लक। प्लक के बाद वो धीरे धीरे टार्टल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किसके रूप में जी? टार्टल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब टार्टल के रूप में कन्वर्ट होता है तो टार्टल में जो बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरिया का नाम जानते हो क्या होता है? उस माइक्रो बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस के कारण ही हमारे दांत पीले होते हैं। समझ में आ गया? किसके कारण होते हैं? और ये जो टार्टल होता है, ये क्या करता है? पीला होते होते एक बार ये जो रूट होता है, दांत के रूट के अंदर टार्टल है, ये टार्टल ही पीला का कारण एक पत्थर इससे क्या बना लेती है? पीला का एक परत बना लेती है, जो नीचे दांत में होते हैं। और वो क्या करता है? हमारे दांतों की जड़ तक घुस जाता है और हमारे दांतों में समस्याएं, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे दांत का पीला होना, दांत का सड़ना, कैविटी,
समझ में आ गया। और ये कैसे होता है, पुअर हाइजीन, यानी कि माउथ की जो ओरल मुंह होता है, तो उनकी जो हम लोग सफाई करते हैं सही तरीके से नहीं करते हैं। कोई ऑफिस चला जाता जल्दी जल्दी, बस 2 बार किया, हम लोग स्कूल चले जाते हैं, है ना। उस कंडीशन में भी दांत हमारे खराब होने काफी, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं हमारे, जो प्लग होते हैं, उनकी जो स्पेस होता है उसमें फंस जाता है। दातुन को 2 टाइम्स करना चाहिए, शाम को, सुबह में और शाम को, यानी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम, ठीक है। शाम को सबसे ज्यादा दांत खराब होता है जो शाम को दातुन नहीं करते, टबैको खाते हैं, उनकी दांत की छोड़ दो बेटा, डिस्टर्ब ना करो उसको। दांत उनके काले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हम जब धूप में जाते हैं तो हम गोरे भी रहते हैं, तो हमें क्या, हम काले हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारे स्किन में जो मेलानिन है वो बाहर आ जाती है ना। ठीक उसी प्रकार जब हम टबैको या सिगरेट या दारू ये सब पीते हैं तो हमें वो जो उसमें पाई जाती है पदार्थ निकोटीन, वो निकोटीन क्या करता है कि हमारे मेलानिन को प्रेरित करता है, यानी कि स्टिमुलेट कर देता है, और वो ज्यादा करके वो बनाने लगते हैं, और निकोटीन का लेयर ही हमारे दांतों पे बैठ जाता है, दांत हमारे काले दिखते हैं। क्लियर। चाय पीने से भी, चाय में भी टैनिन और कैफीन होता है। क्या होता है जी? टैनिन और कैफीन होता है, वो भी हमारे एक दांत पे लेयर बना लेते हैं। चाय पीने से सबसे ज्यादा दांत खराब जो होते हैं टैनिन और कैफीन होता है। सबसे ज्यादा दांत खराब होने का कारण है आपका कोको कोला, पेप्सी जो होता है ना, मरसैया कोको कोला लायो, सबसे घटाघट पिए जा रहे हो, सबसे ज्यादा दांत खराब होने का कारण क्या है? कैविटी का। ठीक है, समझ में आया? हाँ, कुछ महिलाओं के जो प्रेगनेंसी होती है तो उनका तो आम बात है कि दांत कम सुनाई देना, सांस फूलना, मसूड़े निकलना, ठीक करना। ठीक है, मसूड़े जो स्वेलिंग हो जाती है उसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंजिवाइटिस बोलते हैं। जो मसूड़े फूल जाते हैं, कभी कभी क्या होता है पेट में समस्याएं होती है, जैसे कि एसिडिटी हो गई या आपका पेट अपसेट है, उस कंडीशन में डॉक्टर आपको ओजेड देता है, यानी कि ऑफ्लॉक्सिन, ओमिडाजोल, गैस की जो रेप्राजोल की जो भी टेबलेट्स होती है, और दर्द अगर होता है तो उसमें दर्द की जो डाइक्लोफेनिक सोडियम की जो भी कोई दवा दे देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि दांत अगर खराब हो जाती है, अगर आप डेंटिशियन के पास जाते हो, दांत आपके खराब हो गए हैं, दांत में झंझनाहट सनसनाहट क्यों होती है? क्योंकि आप ये दांत पे, ये क्या है, फिगर है, और दांत में ये पार्ट्स होते हैं दांत के, समझ रहे हैं ना? कि सबसे पहले जो दांत के जो कठोर भाग होते हैं जिसको हम इनामिल बोलते हैं, इनामिल आपके ब्रश से या आपके जो टूथपेस्ट है वो खत्म हो जा रहा है, जो बहुत ही हार्ड होता है। दांत का सबसे हार्ड पार्ट्स क्या होता है? इनामिल होता है। उसके बाद से आप चले जाइए डेंटिन में, चले जाइए उसके निचले वाले पार्ट्स। डेंटिन अगर ये पहले यहाँ से अगर कैविटी लगा यहाँ, ये धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा? बेटा कहाँ आ जाएगा जी? डेंटिन में। डेंटिन में आने के बाद, डेंटिन के बाद से आने यहाँ आते देर नहीं लगेगा, आपका आ जाएगा कहाँ? पल्प में। और पल्प जो होता है बिल्कुल किससे लगा होता है? नर्व्स। ये किससे लगता है? ब्लड वेसल से। पल्प ये बिल्कुल ब्लड वेसल है, यहाँ खुलती, यहाँ ओपनिंग पॉइंट है, यहाँ सब ब्लड में, ये सब एक हर एक दांतों में नीचे जो होता है ब्लड वेसल होता है, अटैच होता है। कभी कभी ये होता है कि जो एक कैनाल होता है, रूट कैनाल होता है, दांत का कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 3 पार्ट्स होता है। सबसे टॉप मोस्ट पे क्रोन होता है, उसके बाद से नेक, गर्दन होता है इसका जो, ठीक है, और नीचे से क्या होता है? रूट होता है। और क्या होता है जी? ये इसके बाद ये बोन लगा होता है। क्या लगा होता है? बोन। ये गम होता है, मसूड़े होते हैं, है ना? क्या है ये? मसूड़े हैं। तो जब पल में आ जाएगा ना, छेदते हुए जो खुड़ीला होता है अंदर, खुड़ीला मतलब गड्ढा, आज जब पल में आ जाएगा तो पानी भी पियोगे या कुछ हल्का चला गया तो लगेगा कि वो सर तो फट गया। अब कभी कभी ये होता है कि जो कैनाल होता है ना, ये कैनाल ब्लॉक हो जाता है, या तो इसमें अलग से क्या होता है, हड्डी बनने लगता है, और ये ब्लॉक होता है, एक तरफ जाएगा तो नहीं लगता, उस समय में दांत दर्द करेगा।
तो डॉक्टर उसमें क्या करेगा, इंथीजिया लगाता है। ये समझते हो, दांत उखाड़, अगर दांत उखाड़ेगा तभी ऐसे नहीं उखाड़ पाएगा, उसमें दोनों तरफ मसूड़े में क्या करेगा, इंथीजिया यानी कि शून्य की सुई लगा देगा, जो नर्वस सिस्टम बिल्कुल क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। अब हमें दवा जैसे कि दांत हमारी खराब हो गई तो दांत निकालते हैं डेंटिशियन, कभी कभी ये जो रूट कैनाल होता है ये भी खोलते हैं, एंथीजिया लगा के सुन करके उखाड़ते भी है, ठीक है। उस कंडीशन में दवा क्या चलता है जी, जब उखाड़ते हैं दवा उखाड़ ले दांत तो उस कंडीशन में दवा चलता है आपका, या तो गुड सेफ चलेगा या तो जीरो डाल एसपी चलेगा, फिर एंटीबायोटिक। अगर इसको ना लो तो क्या लेंगे, एमोक्सिन लेंगे। एक गैस की दवा जो होते हैं, जो एसिडिटी की दवा होती है, जो रिप्रोजोल होता है, जैसे ओमेडी हो गया, राइट, कोई भी ग्रुप को ले सकते हो। उसके बाद अगर ज्यादा कंडीशन खराब हो गया तो आपको मोनोसिप का एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा, डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। यही सब दवाएं चलती नॉर्मली। अगर आपका दांत खराब हो तो क्या करोगे, सबसे पहले आप चिड़चिड़ा देखे हो ना, चिड़चिड़ा, अब ये जो स्टेटोकोकस जो बैक्टीरिया होती है, आप नीम के दातुन करोगे तो धीरे धीरे करके वो पीलापन बहुत जल्दी हट जाएगा। दूसरी चीज की आपकी जो गम है उसमें जो ब्लड वेसल लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है जी, ब्लड वेसल जो लगा हुआ है नीचे जो बह रहा है, नमक, तेल और हल्दी मिला करके पेस्ट हर 2 हफ्ते में 2 बार मसूड़े को मालिश करो। जब मालिश करोगे मसूड़े को तो क्या होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है तेज हो जाएगा मसूड़े का, और मसूड़े आपका मजबूत हो जाएगा, दांत वैसे हिलेगा नहीं, मजबूत हो जाएगा। दूसरा चीज कि आप बढ़िया से पहले कुल्ला करो, कुल्ली समझते हो, रेंज इंग्लिश में बोलते हैं। पहले बूढ़े जो होते थे ना, पहले खा के पिया, बिल्कुल कुल्ला करो। जब भी खाओ, दूध पियो शाम को तब भी कुल्ला करो, क्योंकि सबसे ज्यादा मीठा बिस्कुट चॉकलेट खाने से ही मतलब कैविटी होती है। क्यों, जैसे सबसे ज्यादा बच्चों को हो जाता है, क्योंकि तुमको जैसे मीठा पसंद है वैसे बैक्टीरिया को मीठा पसंद है, किसी बेबी को बेस पसंद है ना। तीता खाएंगे तो लोगों को तीता नहीं पसंद होता है, नहीं मीठा ही पसंद होता है। अब जब दांत दर्द पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम करता है, मुझे लगता है कि लवंग का तेल लगता है। लवंग का हाथ हमारे वीक क्यों हो जाते हैं, कभी कभी देखो हमारे अंदर जो कुछ चीज की सफिशिएंटी हो जाती है, सफिशिएंटी समझते हो, कमी हो जाती है, अभाव हो जाती है, जैसे कि विटामिन सी की वजह से हमारे दांत की मसूड़ों से खून आएगा, समझोगे तो विटामिन सी की कमी है। हमारे दांत की जो इनामिल होता है सबसे स्ट्रॉन्ग यही हार्ड करता है, जैसे भी हमारे दांत में प्रॉब्लम्स आती है, सबसे ज्यादा विटामिन सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। विटामिन ई जो झंझनाहट सनसनाहट होती है, और B12, ये सब विटामिन की कमी से आपके दांत खराब हो सकते हैं। अगर आपके दांत खराब हो गए हैं तो सबसे पहले दांत खराब हो गए तो जाओगे डॉक्टर डेंटिशियन के पास, तो आपको क्या करेगा, RCT करेगा। RCT समझते हो, R का मतलब होता है रूट, और C का मतलब होता है कैनाल, और T का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेगा, RCT करेगा, और उसे देखेगा कि भाई आपके दांत कितने खराब हुए हैं, उखाड़ने लायक है कि नहीं है। बहुत डॉक्टर ऐसे पैसे के लालच में अच्छे दांत उखाड़ देते हैं। हालांकि ये है कि दांत का अगर ये भी इनामिल खत्म हो गया है और डेंटिन भी खत्म हो गया, उस कंडीशन में भी अब RCT करके उस पर कैपिंग कर सकते हो, क्रोन लगा सकते हो, सफाई करके पहले एनेस्थीसिया देंगे, फिर साफ कर देंगे, सुन करके साफ उप करके, और उसमें छेद कर देंगे, तरफ से वाटर, जैसे एक तरफ से वाटर ज्यादा निकल नहीं पाता तो भी दर्द करता है, तो एक तरफ दूसरा छेद बना देंगे, पानी इधर से गया और दूसरी तरफ से निकल गया, आउट हो गया, और उसमें कैप लगा दे, बिल्कुल जीवन में ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन हाँ, पेस्ट ना करो तो बहुत सारे उपाय हैं। आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे कि देखे वो आम के जो नया पत्ते निकलते हैं उसको कूचो और उसको रगड़ के फिर मान लो दांत साफ हो जाएंगे। फिर दूसरा जिसकी चिड़चिड़ा के पत्ते कूचो और 2-4 बार रगड़ो, ठीक हो जाएगा। कोई भी दतून कर रहे हो, एक भाटी के दतून है, तमाम तरह के दतून है, जो भाटी के दतून आता है, नीम के दतून आते हैं, बबूल के दतून आते हैं, मंदार के दतून आते हैं, बरगद के जो मूछ होते हैं उनकी दतून आती है। आप आम के दतून कर सकते हो, अमरूद के दतून और बढ़िया जामुन के दतून कर सकते हो। इन सब दतून को बदल के करो, और 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स, जब भी खाने के बाद पहले कुल्ला करो बढ़िया से, दांत आपके कभी खराब नहीं होंगे।
मालिश करो मसूड़े को, दांत हमेशा आपके मजबूत रहेंगे। चिड़चिड़ा का भी दतून कर सकते हो, और बढ़िया है। लेकिन बच्चों के हाथ पाँव से दूर रखो स्टूडेंट, क्योंकि उसमें पॉइजन होते हैं। अगर बच्चे खा जाएंगे तो हल्का सा करना भी, हल्का से करो। पेस्ट में, टूथपेस्ट में तुम्हें क्या लगता है? जो सोडियम लॉरेल सल्फेट पॉइजन नहीं है, वो शैम्पू में पाया जाता है, जो झाग बनाता है, साबुन में पाया जाता है। हाँ, कोलगेट उसी को टूथपेस्ट कहते हैं, इडियट। समझ में आ रहा है ना? जितने आज डॉक्टरी बढ़ रही है, जितने लोग टैलेंट हो रहे हैं, जीनियस, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट हो रहे हैं, उतनी भी बीमारियां भी हो रही है। ये सब आज जो जितने पढ़े लिखे हो और ज्यादा इडियट काम करते हैं, है कि नहीं? पेप्सी घटाघट पीते रहते हैं। तो नेचर से हमने कनेक्टिविटी क्या कर दिया? तोड़ दिया है। इसलिए हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं। नेचर से अटैच रहो। समझ आ रहा है ना? हर एक एनिमल की, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, सबके फंक्शनिंग है दांत के अलग अलग। हमारी जो फंक्शनिंग है, ये फल, मुकुंद, पेड़ पत्तों का पौधा, पत्ता ही खाने के लिए बना था। नेचर ने ऐसे मतलब बिल्ड किया, ऐसे मतलब स्ट्रक्चर दिया है हमारे तीत का, लेकिन हम लोग उसके बिल्कुल अगेंस्ट खाते हैं, इसलिए हमें बीमारियां हो रही है। गाय जो नीलगाय होती है, उनको देख लो। एक अपने घर गाय रखते हैं, दोनों को दौड़ा दो, देखो वो कभी जीत जाए, क्योंकि वो घास नेचर से अटैच। हम लोग उसको प्यार से रोटी सोटी अपना खाना देना स्टार्ट कर दिए, उसको भी ऐसे बीमार अपने से बना दिए। लाइफ डिजीज, खान पान की बीमारी है। हमारे जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है, हमारे स्किन पे भी प्रभाव पड़ता है, हमारे लंग्स पे भी, हमारे किडनी पे भी प्रभाव पड़ता है, हमारे लीवर पे भी पड़ता है। तुम अगर स्किन के लगा रहे हो तो तुम क्रीम लगाते हो ना, तुम्हारे मुंह बहुत अच्छा दिखता है। नहीं लगाओ तो लगता है बूढ़े। बहुत जल्दी आपके जो लेयर्स होता है स्किन का, पतला कर देता है। फिर आप धूप में जाओगे तो टमाटर से लाल गब्दे हो जाओगे, है ना? तो ये बहुत काम। बाल जो झड़ता है, साफ तो हो जाता है, शैम्पू तो लगा रहे हो, लेकिन उससे जो होता है ना, दिक्कतें भी हो रही है। बहुत जल्दी जवानी बुढ़ापा क्यों, दांत निकल जाएंगे और बाल झड़ जाएंगे, जिंदगी हो गई। केवल हम लोग नेचर से कनेक्टिविटी टूट करके आर्टिफिशियल से रिश्ता जोड़ लिया है ना? ये सब कारण